आज जब अयोध्या देख रही हूँ तो लगता है कि हाँ, राजा राम की अयोध्या बन गई है। कि राम जी आ रहे हैं, भवन में पधार रहे हैं, आनंद मनाने का समय है, सबको आनंद मनाना अगर चाहिए। मेरे दोनों भाइयों की फोटो भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हें किसी मैंने अकस्मात नहीं गोली लगी थी। उन्होंने 2 नवंबर के सारी घटना को अंजाम दिया जब कारसेवकों को चुन चुन के गोलियां मारी। साथियों, अभी मैं सरयू तट पर हूं और जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि उस समय भी सरयू साक्षी थी जब भगवान राम अवतरित हुए थे और जब कारसेवकों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। ये सरयू का जल पूरा खून से लाल हो गया था तभी भी, और कोठारी बंधुओं की जब यहाँ पर गोली मारकर छलनी कर दिया गया था तभी भी ये सरयू साक्षी थी। और आज हमारे साथ ये बहन है उन्हीं कोठारी बंधु की जिनकी उस समय गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और आज जब भगवान का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो तमाम विषय, कुछ जख्म भी इस बहन के दिल में होंगे, उनसे हम जानना चाहेंगे। दीदी, जिस समय वो घटना हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, क्या हुआ था, किस तरह से आपको महसूस हुआ था आप लोगों को? जी, 22 अक्टूबर को वो कलकत्ता से चले थे जी, और 30 अक्टूबर को जो कार सेवा का दिन था जी, उस दिन वो अयोध्या पहुँचे। बहुत कष्ट करके वो अयोध्या आए थे। जी, उन्हें काफ़ी पैदल चल के आना पड़ा था। लगभग बनारस से अयोध्या जी तक की दूरी उन्होंने पैदल चल के तय की थी। जी, और 30 अक्टूबर को वो जिस कार्य के लिए आए थे उन्होंने वो कार्य किया। जी, वो अपने संकल्प को पूर्ण किए। जी, और उसके बाद उनके संकल्प को पूर्ण होता देख के कुछ लोगों को खुन्नस हो गई, जिसमें उस समय के निवर्तमान जो मुख्यमंत्री थे उन्हें विशेष तौर पर, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वैसे में परिंदे ने क्या, पूरे हजारों कारसेवकों ने अंदर में सेंध लगा दी। ये खुन्नस निकालने के लिए उन्होंने 2 नवंबर के सारी घटना को अंजाम दिया जब कारसेवकों को चुन चुन के गोलियां मारी गई। आप अगर मेरे दोनों भाइयों की फ़ोटो भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हें किसी मैंने अकस्मात नहीं गोली लगी थी, उन्हें पॉइंट आउट करके मारा गया था। देखिए, दीदी जो है काफ़ी उस समय की घटना को लेकर के भावुक हो गई और जिस प्रकार से तमाम वो जख्म भी संतोष जी भी बता रहे थे, वो घटना मेरे रोमे भी खड़े हो गए थे। तमाम विषयों पर दीदी जिस तरह से उस समय तो ये घटना हुआ था, लेकिन आज जिस प्रकार से अयोध्या ये बदली है, 22 जनवरी को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, इसके बारे में क्या कहेंगी? और लोग इसमें जो राजनीति कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिनको राम नहीं समझ में आएंगे वो तो राजनीति करेंगे, पर हम तो इस बात से बहुत खुश हैं कि प्रभु राम को आज 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद उन्हें एक अपना महल मिल रहा है। वो अपनी दिव्यता और भव्यता के साथ हम राम भक्तों के सामने आने वाले हैं। पहले अयोध्या देखती थी तो ये रोती कलपती अयोध्या नज़र आती थी, और आज जब अयोध्या देख रही हूँ तो लगता है कि हाँ, राजा राम की अयोध्या बन रही है। आज यहाँ राजा राम आ रहे हैं और अयोध्या के राम आ रहे हैं तो अयोध्या भी पूरी खुश है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो प्रभु की कृपा पूरी बरस रही है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरे भाइयों ने जो बलिदान दिया उनके बलिदान को आज सार्थकता मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, और सारा विश्व आज राम मंदिर के साथ साथ राम शब्द के भी गुणगान कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। चलिए दीदी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पूर्णिमा जी ने बेबाकी के साथ उस समय की साथियों जिक्र करते हुए आज जिस प्रकार से ये भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है वो उसके बारे में उन्होंने कहा। अभी हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, और यहाँ पर सरयू घाट पर पधारे हुए हैं। महाराज जी से हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। महाराज जी, पहले तो आप सरयू घाट पर आए हैं, आपका पहले तो राज 24 न्यूज में स्वागत है। महाराज जी, जय श्री नारायण। महाराज जी, जिस प्रकार से राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को हो रहा है, लेकिन तमाम तरह से कल शिवपाल सिंह यादव का भी एक बयान आता है कि कारसेवकों के ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी
वो सही था, और तमाम तरह से और भी राजनीति भी हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम जी सबके हैं जी। लेकिन अब चेतना के जिस स्तर पर जो आदमी है वहीं से चीज़ों को देखता है, तो जैसा उसका परसेप्शन है वैसा ही उसका रिएक्शन होगा, वैसा ही उसका रिस्पॉन्स होगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 33 वर्ष पहले जो घटना हुई, उन घावों को याद फिर से कुरेदने की जरूरत किसी को नहीं पड़नी चाहिए। अरे राम जी आ रहे हैं, बलिदान तो बहुत हुए हैं, वो तो बहुत कम लोग मरे थे, उसके पहले 5 लाख लोग मर चुके थे, तो बहुत लोग मरे हैं। तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। सोच समझ करके बोलना चाहिए लोगों को, मर्यादा का हनन नहीं करना चाहिए। ये राम जी सबके हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और पूरी सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। वही सगुण साकार होकर के राम के रूप में आए थे। निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार रूप में राम के रूप में प्रकट हुए थे। तो उनके भवन में उनकी प्राण प्रतिष्ठा का शुभ लग्न आया है, तो सबको इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके आनंद मनाना चाहिए। महाराज जी, जिस प्रकार से शंकराचार्य लोगों का भी बयान यहाँ पर आ रहा है, और वो लोग इस प्रकार से नहीं आने की बात कर रहे हैं कि अधूरे मंदिर में किस प्रकार से वो सब शास्त्रीय बात है, वो कर्मकांडी बताएंगे। उस पक्ष से मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, और किसी शंकराचार्य के मत का खंडन करने का पांडित्य मुझ में नहीं है, तो उस पर मैं बात नहीं कर सकता। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि राम जी आ रहे हैं, भवन में पधार रहे हैं, आनंद मनाने का समय है, सबको आनंद मनाना चाहिए। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी महंत गुप्तेश्वर पांडे जी, जिन्होंने तमाम तरह की अटकलों को खारिज करते हुए जिस प्रकार से राजनीति हो रही है उसके बारे में उन्होंने कहा। कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ अयोध्या से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।